students, today we read poem number 4, The Lake Isle of Innisfail of book Beehive. Beehive की poem number 4 है The Lake Isle of Innisfail. It was written by विलियम बटलर यीट्स. ठीक है, देखो इस पोएम के अंदर क्या है, पोएट क्या कहना चाहता है. पोएट ना बहुत टाइम से उसकी तमन्ना है कि उसको शांति चाहिए, एक ऐसी जगह में जाना है जहाँ पे वो नेचर को अच्छे से महसूस कर सके और एक शांति मिल सके उसको. ठीक है, वेयर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. अब यहाँ पे एक ऐसी जगह के बारे में बात हो रही है, इनिस्फेयर की एक ऐसी लेक के बारे में बात हो रही है जहाँ पे वो बचपन में जब वो एक छोटा बच्चा था तब वो जाया करता था और वहाँ पे उसे शांति मिलती थी. I will arise and go now and go to Innisfail, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. I will arise and go now. मतलब अब आई विल अराइज, मैं उठूँगा और इनिस्फ्री जाऊँगा. गो नाउ एंड गो टू इनिस्फेयर, मैं अभी उठ के और कहाँ जाऊँगा, इनिस्फ्री. एंड स्मॉल केबिन बिल्ड, मतलब एक छोटी सी यहाँ पे घर टाइप का बनाऊँगा. किससे, क्ले से, मतलब मिट्टी से. और वेटल्स क्या होते हैं आपकी जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं, टूटी फूटी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ, उनसे क्या बनाऊँगा मैं, ऐसे टूटी हुई लकड़ियों से, सूखी लकड़ियों से और मिट्टी से, क्ले से एक छोटी सी घर टाइप का बनाऊँगा वहाँ पे लेक के पास. और वहाँ पे क्या उगाऊँगा मैं, 9 बीन प्लांट्स होते हैं ना, मटर वगैरह के छिलके जो होते हैं, सेम की फली वगैरह होती है, उनकी 9 रो बनाऊंगा, 9 रो लगाऊंगा. एंड विल आई हैव देयर एंड ए हाइव फॉर द हनी बी. हनी बी का भी जो शहद मधुमक्खियाँ होती हैं उनके लिए भी घर बनाऊंगा एक. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पे अकेला रहूँगा बिल्कुल, जहाँ पे सिर्फ मधुमक्खियों की आवाज़ हो, नेचर की हवाएं हों और कुछ ना हो, बस सिर्फ मैं अकेला हूँ. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहाँ पे शांति मिलेगी. एंड फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग, क्योंकि जो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द एक क्रिकेट सिंग. और पीस कहाँ से मिलती है, सुबह सुबह मिलती है. शांति कहाँ से गिर रही है, कहाँ से आ रही है, सुबह सुबह जो ग्रास हॉपर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी जो आवाज़ होती है वहाँ से आ रही है. एक आधी रात को जो चमक होती है उससे आ रही है. ठीक है, दोपहरी में जो एक थोड़ा सा बैंगनी कलर का, पर्पल कलर का जो ग्लो आता है आसमान में, उससे आ रही है. इवनिंग में चिड़ियाओं के जो लिनेट स्विंग्स, लिनेट मतलब चिड़िया के जो पंख होते हैं, उसकी आवाज़ों से आ रही है. तो मतलब मुझे शांति वहाँ पर हर एक चीज़, नेचर की हर एक चीज़ से मिल रही है. क्रिकेट की आवाज़ से मिल रही है. क्रिकेट यहाँ पे बेटा जानवर जो छोटा से कीड़े टाइप का होता है ना, वो होता है क्रिकेट. उसकी आवाज़ से जो आसमान में पूरा दोपहरी के टाइम पे, नून के टाइम पे जो पर्पल कलर की हो जाती है, आधी रात को जो तारे चमकते हैं, ठीक है, इवनिंग में शाम के टाइम पे जो चिड़िया की चहचहाना है, उसके पंखों की आवाज़ है. आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं उठूँगा और मैं जाऊँगा, क्योंकि फॉर ऑलवेज, हर रात और दिन. आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, मेरे को आवाज़ आती है यहाँ पे, जो लेक का जो पानी है वो ऐसे किनारे तक आता है और उसको किनारे को छू के चला जाता है. वो छोटी छोटी, वो प्यारी प्यारी धीमी धीमी सी जो आवाज़ है, जहाँ पे मैं रोड के पास खड़ा रहूँगा या किनारे के पास खड़ा रहूँगा और अपने दिल की सारी तमन्ना यहाँ पे पूरी करूँगा. दिल की आवाज़ से उसको सुनूंगा, सुनता रहूँगा, सारी आवाज़ें, सारी हवाएं की आवाज़ें, सब कुछ मैं सुनता रहूँगा. तो यहाँ पे क्या है, पोएट जो है वो जब वो बच्चा था तब वो वहाँ पे जाया करता था. ठीक है, तो ये उस टाइम की बात है जब वो बच्चा था और वहाँ पे वो शांति के लिए, तो वो कह रहा है कि अब मैं फिर से वहाँ पर जाना चाहता हूँ क्योंकि अब मेरे को शांति चाहिए वहाँ पे. ठीक है, तो उसको किस नेचर के अंदर मैं रहना चाहता हूँ, मुझे नेचर से मैं वहाँ पे हमेशा के लिए वहाँ पे रहना चाहता हूँ और नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहता हूँ. सो आपकी पोएम थी द लेक आइसल ऑफ इनिस्फेल. आई होप सबको समझ में आ गई होगी. थैंक यू सो मच.